हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। ठीक है, फोर ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो हमें बताना है कि क्लास स्ट्रेंथ क्या है, और रेशियो उनकी एजेस का हमें दे रखा है 5:7। और 4 ईयर लेटर, अगर 4 साल बाद उनकी एजेस को जो है सम कर दिया जाए तो 56 ईयर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानते हैं, जैसे हमारे पास एजेस दी हुई है एक 35 और एक एज हमारे पास दूसरे बंदे की दी हुई है मान लीजिए 49। ठीक है, तो इसको जो है पहले क्या करा गया होगा, इसका रेशियो निकाला गया होगा, तभी तो ये रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने ऐसे ही जो है दो एजेस ले लिए हैं कोई भी, तो अगर इन दो एजेस का हम रेशियो पहले से निकाल लें तो ये हो जाएगा 35:49 और ये हो जाएगा 35/49। 7 5 35, 7 7 49, तो ये रेशियो हो जाएगा 5:7। ठीक है, तो इस तरह से उन दोनों की एजेस, ठीक है, राहुल और हारून की एजेस को इस तरह से रेशियो निकाल कर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो रियल एजेस हैं वो हमें नहीं पता। अब यहाँ पर 35 की जगह कुछ भी हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए, और यहाँ 49 की जगह कुछ भी हो सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी जो ये वाली एजेस है वो बतानी है। अब हमने देखिए यहाँ पर अगर हमने रेशियो निकाला तो हमने इस 35 को डिवाइड किया था 7 से, तब हमें मिला 5, और 49 को डिवाइड किया हमने 7 से, तो हमें मिला 7। ठीक है, इसी तरीके से जो रेशियो है, अगर हम इसको, जो कि हमें पता चल गया हमने 7 से डिवाइड किया था, तो हम 7 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रियल एजेस आ जाएंगी। ठीक, तो अब हमें एक ऐसा नंबर हमें पता करना है जो 5:7 है, ये किस मतलब जो रियल एजेस हैं वो किस नंबर से डिवाइड हुई हैं, जो इन्हें को प्राइम नंबर्स में ला रहे हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर में लाने वाला जो नंबर है डिवाइड किया गया होगा, रेशियो बनाया गया होगा, तो किस नंबर ने इनको पूरा डिविजिबल किया। ठीक है, वो नंबर क्या है, वो नंबर अगर हमें पता चल जाए तो फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, 5 में भी और 7 में भी, और हमारे पास रियल एजेस आ जाएंगी। ठीक है, तो ये समझाना था। तो वो नंबर हम मान लेते हैं x। ठीक है, अगर वो नंबर हम x मान लेते हैं तो 5 × x कर देंगे तो ये राहुल की एज आ जाएगी। 7 × x कर देंगे तो ये हारून की एज आ जाएगी, है ना, इस तरह से। तो हम मान लेते हैं लेट राहुल एज टू बी 5x और हारून की एज हम मान लेते हैं 7x। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। तो 4 ईयर्स लेटर, तो 4 ईयर्स लेटर मतलब 4 साल बाद उनकी एज क्या होगी। तो राहुल की एज 4 साल बाद क्या हो जाएगी, क्योंकि 4 साल वो बड़ा हो जाएगा तो +4, और हारून की एज 4 साल बाद क्या हो जाएगी, ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा 4 साल बाद +4। तो ये इनकी एजेस हो गई 4 साल बाद। अब क्वेश्चन में कहा गया कि अगर इनकी 4 साल बाद की एजेस को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 56 हो जाता है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इनको जोड़ देते हैं, 5x + 4 + 7x + 4 = 56।
तो 5x एंड 7x यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी, 5x एंड 7x ये हो गया 12x, 4 एंड 4 8 प्लस 8 इक्वल टू 56। तो ये हो गई एक लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। अब देखिए क्योंकि 8 जो है वो हमारा प्लस में है और लेफ्ट हैंड साइड में इसे राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 12x इक्वल टू 56 माइनस 8। तो 12x इक्वल टू 56 माइनस 8 हमारे पास बचेगा 48। तो 12 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, राइट हैंड साइड ले जाएंगे हम इसे तो वहाँ डिवाइड करेगा, 12 4 48। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, यानी x4 वो नंबर है जब रेशियो निकाला गया होगा उनकी एजेस का 4 से डिवाइड कर दिया गया होगा तो वो इस फॉर्म में आ गए 5:7। तो सो राहुल एज विल बी, तो राहुल एज हमारी क्या होगी, क्योंकि राहुल की एज हमने 5x मान रखी है तो ये हो जाएगा 5x की जगह पे 4, 5 4 20 ईयर्स। तो राहुल है 20 साल का और हारून की एज हमारी हो जाएगी 7x, तो 7 इंटू 4, 7 4 28। तो ये है हमारा हारून जो है वो है 28 साल का। तो समझ में आया किस तरीके से सॉल्यूशन किया गया, 5x क्यों माना गया राहुल की एज और 7x क्यों माना गया हारून की एज, ये x क्यों लगा देते हैं सर रेशियो के साथ, इसको मैंने क्लियर करा था, उसमें एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था कि 5x और 7x क्यों रख लेते हैं, क्योंकि x ही वो नंबर हम मान लेते हैं जो रेशियो जब ये रियल में होंगी। अब देखिए ये रियल में स्टार्टिंग में 20 और 28 होगा, अब इसका रेशियो निकाला गया होगा तो 4 5 20 और 4 7 28, तो ये 5:7 इस तरह से आ गया। ठीक है, तो 4 हमें पता करना था तो 4 से ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 4 हमें पहले जब नहीं पता था तो x मान लिया उसे, फिर x की वैल्यू निकाली तो 4 आ गई, 4 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया 5 में एंड 7 में, तो फिर उनकी रियल एजेस आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।